वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज अनदर वीडियो लेक्चर ऑफ एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। आज हम एस्टिमेटिंग प्रोसीजर स्टेप्स को देखेंगे, आकलन प्रक्रिया के चरण। तो कौन कौन सी स्टेप्स होती है, कौन कौन से चरण होते हैं एस्टिमेशन में, जिसकी सहायता से हम सही एस्टिमेशन कर सकें। एक इसको चूँकि ये जो लिस्ट है ये बहुत सारी हो सकती है, हम इसे बहुत छोटे में देखकर जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें तो अल्टीमेटली लास्ट यदि वीडियो लेक्चर को आपने देखा होगा तो आपने देखा होगा कि एस्टिमेटर को एक कंप्लीट पूरा नॉलेज, हर सब्जेक्ट का डीप नॉलेज, साथ ही साथ जिस भी प्रोसीजर या प्रोडक्ट की वो वो बनाने की कोशिश कर रहा है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी होना अति आवश्यक है। और इन्हीं जानकारियों के अनुसार फिर वो प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम कर सकता है, अन्यथा नहीं। तो ये एस्टिमेशन में कौन कौन से चरण होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, स्टेप बाय स्टेप क्या पहले होता है, क्या बाद में होता है, इन सारी जानकारी हम इस वीडियो लेक्चर के द्वारा देंगे। तो पहला पॉइंट है कि ड्राइंग की सहायता से उत्पादित की जाने वाली वस्तु को उसके घटकों में विभाजित करना और यह निर्णय लेना कि कौन कौन से घटकों का निर्माण फैक्ट्री में करना होगा और कौन कौन से घटकों का क्रय बाजार से करना होगा। इसे इस तरीके से समझते हैं, सपोज़ हम एक मोटरसाइकिल बना रहे हैं। पिछले एग्जाम्पल्स, पिछले वीडियोस लेक्चर्स में भी हमने एग्जाम्पल लिया था, क्योंकि यह काफ़ी मार्केट से ही रिलेटेड है और इस तरीके की स्टडी के लिए इसका एग्जाम्पल हम बहुतायत से यूज़ करते हैं ताकि हमको समझ में बहुत अच्छे से आता है। तो आपने डिज़ाइन बना लिया पूरा, लेकिन आपको कई पार्ट्स में उसको डिवाइड करना पड़ेगा। सबसे पहले आप मुख्य पार्टों में विभाजित करेंगे। सपोज हम मोटरसाइकिल का एग्जांपल ले तो इंजन, फिर एक्सीलेटर, वायर्स, केबल्स, फ्रेम, सीट, बैकलाइट, हेडलाइट, फेंडर्स, मडगार्ड्स, टायर, ट्यूब्स, रिम, ब्रेक्स, फ्रंट ब्रेक, रियर ब्रेक, स्टैंड, चेन, स्प्रॉकेट एट्सेट्रा। तो इसको हम कहाँ पर कितनी चीज़ें हमको बनानी, कितनी चीज़ें हमें बाहर डिसाइड करनी है, इस तरीके का जब अध्ययन होता है तो सबसे पहले हमको यह एक स्टेप लेनी पड़ती है कि कंप्लीट डिटेल हम निकालने की कोशिश करें ड्राइंग की सहायता से, और उस हिसाब से फिर उसको बांटें, और फिर उसके बाद हम यह डिसाइड करें कौन सी वस्तुएं हमें अपने प्लांट के अंदर बनानी है। क्योंकि हर चीज़ यदि हम बनाएंगे तो वी हैव टू रिक्रूट मोर लेबर, we have to purchase more machines, we have to see all the things very minutely to run smoothly। और उसके बाद आपका जो एंड प्रोडक्ट है, और आपको ये सब कॉस्ट कम करके करना है ताकि एट द एंड जो आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट है वो कम रहे। तो आप क्या करेंगे, कुछ चीज़ों को आप घर में आपने इन फ्लोर बनाएंगे और बाकी चीज़ों को मार्केट से परचेस करके असेंबल करेंगे। इन द मीन टाइम जब आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो जाता है, मार्केट में आप अच्छे से कॉम्पिटेट करते हैं, आपका ब्रांड नेम इस्टेब्लिश हो जाता है, तो टाइम बाय टाइम समय के अनुसार फिर आप बाकी की जो चीज़ें आपसे छूट गई हैं उन चीज़ों का भी आप उत्पाद इन हाउस, माने कि अपने घर में या अपने प्लांट में फिर से कर सकते हैं। इन हाउस प्रोडक्शन फिर से स्टार्ट करते हैं, तो इसे इन हाउस कहते हैं। नेक्स्ट है बाज़ार से क्रय होने वाले घटकों का मूल्यांकन करना। यदि हम बाज़ार से, मार्केट से कोई आइटम खरीदते हैं और हम खुद बनाते हैं तो इनके दोनों की परचेस प्राइस में कितना अंतर है, यानी कि यदि हम बनाएं तो कितने में बनेगा, मार्केट से परचेस करें तो कितने में बनेगा। इन चीज़ों का अध्ययन और उसके साथ ही साथ डिसीजन कि ये हम बनाएंगे या मार्केट से खरीदेंगे, यह भी डिसाइड करना स्टेप नंबर 2 अत्यंत महत्वपूर्ण है। नंबर 3, फैक्ट्री में निर्मित होने वाले घटकों के लिए पदार्थ की मात्रा एवं लागत ज्ञात करना। अब यदि हमने मोटरसाइकिल का एग्जांपल लिया है तो ये भी श्योर है कि सारी चीज़ों का हमको रॉ मटेरियल ख़रीदना पड़ेगा, उससे रिलेटेड मशीन्स लेनी पड़ेंगी, फिर स्पेशलाइज्ड स्किल पर्सन्स को रिक्रूट करना पड़ेगा। दैट स्किल पर्सन विल मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट what we have selected to in-house प्रोडक्शन। और इसके बाद हमें यह निर्धारित करना है कि वो पदार्थ जो उनकी कॉस्ट
और उनको बनाने के लिए लगने वाली मशीन और लेबर, इन तीनों का अध्ययन करके हमें उसकी कॉस्ट निकालनी है। लास्ट में यही है, कॉस्ट, लागत ज्ञात करना, तो ये हमको निकालना पड़ेगा। ये हमारी स्टेप नंबर 3 है। फिर निर्माण की प्रत्येक संक्रिया ऑपरेशन के लिए समय की गणना कर श्रमिकों की मजदूरी और तथानुसार श्रम लागत निर्धारित करना। यानी कि हमको एक ऑपरेशन को कई छोटे छोटे भागों में विभक्त करना है। सपोज़ एक साइलेंसर बनाना है, साइलेंसर का उदाहरण हम कई बार ले चुके हैं। तो एक साइलेंसर बनाना है तो एक पाइप लेंगे, उस पाइप में उस मोटे पाइप को जोड़ के वेल्डिंग करके देन रिक्वायर्ड इसमें चेक करके फ्लैंज लगाकर ये सारी फिटिंग करके हम जब एंड में हम उसको निकालते हैं विथ प्रॉपरली पेंटेड, तो पेंटिंग करने के बाद तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी और ये उसके लिए कितने स्किल, अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड, कितने लेबर्स की ज़रूरत होगी, इन सब का निर्धारण हमको करना आवश्यक है। जिसके कारण हम सही तरीके से कॉस्ट निकालते समय श्रम लागत और जो उसके टाइम मैनेजमेंट के अनुसार जो हम लेबर को पेमेंट दे रहे हैं उसका जस्टिफिकेशन हो सके। और ये कम से कम रहेगा तो ऑफ कोर्स ये हमारे प्रोडक्ट की जो लास्ट कॉस्टिंग है उसको हम सही तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं और उसका सही दाम लेकर प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। तो हर ऑपरेशन को माइन्यूटली आपको देखना पड़ेगा। तो हर ऑपरेशन में आपको डिफरेंट प्रोसेसेस का पालन करना है। सपोज आज रिम बना रहे हैं तो आप साइलेंसर बनाने वाले ऑपरेशन को इंक्लूड नहीं करेंगे। से फॉर एग्जांपल आप हैंडल डिज़ाइन कर रहे हैं या हेडलैम्प डिज़ाइन कर रहे हैं विद बल्ब, तो आप रिफ्लेक्टर को और इनको असेंबल करना है तो आप जो फ्रंट सपोज जो आपका फ्रंट टायर है उसमें लगने वाले रिम है उसकी प्रोसेस और साइलेंसर या हेडलैम्प बनाने की प्रोसेस का इक्वलेंसी में कोई डिफ़र नहीं है। सभी की प्रोसेस अलग अलग है, सभी माइन्यूट पार्ट्स में डिफरेंटली मैन्युफैक्चर्ड होते हैं। तो इन सब का ध्यान रखते हुए हमें उस तरीके के लेबर को रिक्रूट करना है और उसकी कॉस्ट क्या होगी उस लेबर की, इसका भी निर्धारण हमको करना है। साथ ही साथ वो लेबर एक दिन में कितना प्रोडक्शन दे सकता है इसका भी हमको अध्ययन करना है और अल्टीमेटली हमें उसकी श्रम लागत कॉस्ट निकालनी है, लेबर कॉस्ट निर्धारित करनी है। ये हम सब पहले यूनिट में पढ़ चुके हैं, दैट इज डायरेक्ट लेबर। नेक्स्ट देखते हैं विभिन्न औजारों तथा या उपकरणों की लागत ज्ञात करना और वस्तु पर उनका व्यय एवं अंश ज्ञात करना। तो जितने भी औजार और उपकरण हैं उनकी हम कॉस्ट निकालेंगे और कॉस्ट निकाल कर उसमें कितना वो उसमें व्यय है लगेगा, वो हमारे व्यय से ये व्यय कितना परसेंटेज है इसका भी हमको निर्धारण करना है। अदरवाइज़ हम वस्तु की कॉस्ट तो हम उन उपकरणों को इन फ्यूचर खरीदेंगे, तुरंत नहीं खरीदेंगे, जैसे ज़रूरत होगी हम वैसे खरीदेंगे। वस्तु पर फैक्ट्री की ऊपरी लागत ज्ञात करना। ऊपरी लागत मतलब ओवरहेड्स। हमारे प्लांट में लगने वाले आइटम में जब हम बना लेंगे तो उसकी ओवरहेड कॉस्ट क्या होगी, ऑन कॉस्ट क्या होगी, इसका निर्धारण या इसकी लागत हमको ज्ञात करना बहुत आवश्यक है। और लास्ट में जो हमने ब्लॉक डायग्राम बनाया उस ब्लॉक डायग्राम की सहायता से डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री एक्सपेंसेस जब हम मिलाते तो हम प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री एक्सपेंसेस मिलाते हैं तो हमको फैक्ट्री कॉस्ट पता पड़ती है। फैक्ट्री कॉस्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जोड़ते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जोड़ते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट पता पड़ती है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में जब हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जोड़ते हैं तो हमें टोटल कॉस्ट पता पड़ती है और उस टोटल कॉस्ट में यदि हम अपना प्रॉफिट जोड़ें तो हमें सेलिंग प्राइस का निर्धारण होता है। तो इन सब की गणना हम अंत वाले पॉइंट में कर लेते हैं और इस पॉइंट को जब हम करते हैं तो हमें पूरी तरीके से समझ में आ जाता है कि हमें किस किस तरीके से इसको काम करना, किस तरीके से हमें इसको समझना है। तो ये प्रोसीजर भी आप इसमें देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। नोट्स में सारी चीज़ें अवेलेबल है
So thank you students for your kind attention. Thank you very much.